अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज हम एक मौजू के साथ आपके पास ख़ुद हाज़िर हुए हैं और वो मसला है फ़लस्तीन और इसराइल मुसलसल गज़ा पर बमबारी कर रहा है जिससे उनको शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आज हम अपनी आवाम में जाएंगे और देखते हैं कि वो इस पर अपना क्या तासुर पेश करते हैं। भाईजान, आप देख रहे हो मुसलसल तकरीबन 7 से 8 दिनों से इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है, तो क्या बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उनकी अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर और दूसरी किसी तरह की मदद हो वो करनी चाहिए हमें? बिल्कुल भाई, करनी चाहिए। दरअसल देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो इनका दर्द हमें भी होना चाहिए, पर हमारे मुसलमान इस टाइम पर बिल्कुल बेबस इस तरह हुए हैं दरअसल हमारे हुक्मरानों पर। अब हुक्मरानों से क्या गिला शिकवा करें, दरअसल हमारी जितनी उम्मत मुस्लिमा है सिर्फ बोल चाल से इस टाइम कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ़ और एक हल है, वो जिहाद है। दरअसल जिस मुल्क के अंदर नाचने गाने पर एक मोटरसाइकिल दी जाए, आप इस शो में देखा जाएगा तो नाचने गाने और मोटरसाइकिल, अगर आप जिहाद का बात करोगे, हथियार उठाओगे तो आपको जेल है। जब तक ये हमारे हुक्मरान इस शऊर पर चलते रहेंगे कि भाई इस तरह की सिचुएशन होगी, कभी भी हम मुसलमान, इस्लाम हमारा कभी भी दुनिया पर गालिब नहीं हो। बात इतनी है कि बाइकाट, इन चीज़ों के बाइकाट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। माशी तौर पर क्या होगा, कभी उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, कभी यूक्रेन सपोर्ट कर रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक हल है, जिहाद का हल है। और इसके लिए हमारे हुक्मरान बोलेंगे और हम इंशाल्लाह निकलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम खुद अपनी नौजवान, हमारे जितने नौजवान भाई, हम सब निकलने के लिए तैयार हैं, पर हम खुद जा नहीं सकते क्योंकि हम बेबस हैं। जब तक हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करेगी हम नहीं निकल सकते। जितनी ज़्यादा तंजीमें वो इस वक्त निकलने के लिए तैयार हैं, पर यह बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप बात करेंगे कि भाई जिहाद के लिए निकला जाए, लोगों को निकालेंगे, तो आपको क्या होगा, हमारी हुकूमत उठाएगी, FIR काटेंगी और बंद करेगी। अच्छा, तो ईरानी हुकूमत ने बिल्कुल आपके जो बात आपने बताई इसी तरह मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया। वो बोल रहे हैं कि अगर फ़लस्तीनी भाइयों पर ज़मीनी कार्रवाई होती है तो वो जंग में कूद पड़ेंगे। तो और जितने भी इस्लामी ममालिक है, पाकिस्तान है, तो क्या इनको ऐसा रद्द-ए-अमल, ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था ताकि जो मुखालिफ मगरबी क़ुव्वतें हैं उनको किसी तरह से कमज़ोर किया जाए? बिल्कुल देना चाहिए। देखें, इस टाइम पर ईरान ने जो दिया, हम एप्रिशिएट करते हैं ईरान को। ईरान ने जो बयान दिया कि भाई हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम हमास के मुजाहिदीन की हिमायत का ऐलान करते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि अमली तौर पर कोई चीज़ को, इस चीज़ को जामा पहनाया जाए। बातें करना इस बात का हल नहीं है। बोलने को मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हैं, सब तैयार हैं, पर जब बात आए निकलने की तो फिर हम निकलें। हम पाकिस्तान, हमारे मिसाइल किस चीज़ के लिए, हम तो दुआ करते हैं इसराइल एक बम मारे इधर पाकिस्तान पे भी, ताकि इन लोगों को भी होश आए। ऐसे तो ये लोग होश के नाखून लेंगे नहीं, तो बातें करना जो है ना, फ़ायदा नहीं है। सिर्फ एशिया की बाइकआउट से सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ सकता है। तो दूसरा यह है कि अगर जैसे हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ये पेट्रोलियम मसनूआत मगरबी ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर हम उन पर रोक लगा दें, उनको वो नहीं करें, उनकी एनर्जी पावर क्राइसिस लगा देते हैं, तो इससे क्या बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, अगर हाँ, जिस तरह कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जितने भी तेल की मसनूआत जिन ममालिक से ज़राए हैं, वो अगर इस तरह अमेरिका हो गया जिस तरह, ठीक है, अभी अमेरिका जिस तरह इसराइल के एप्रिशिएट कर रहे हैं, इसराइल को लगा हुआ कि भाई इसराइल की हिमायत कर रहा है, इसी तरह हमारे मुस्लिम ममालिक सारे मिलकर इस चीज़ को भाई उनके ऊपर दबाव डाला जाए, उनके लिए पेट्रोल की मसनूआत बंद की जाएँ, जो दूसरी मसनूआत उनकी बंद की जाएँ कि भाई हम आपको, आप जो है एक यहूदी का साथ दे रहे हो। जब हम एक काफिर के लिए पूरा कुफर खड़ा हो सकते हैं, पर हम एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई के साथ खड़े नहीं हो सकते। बात इतनी है, जब तक हम अपने मुसलमान भाई के दर्द में शरीक नहीं होंगे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो तो फिर फ़ायदा है, सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों का बाइकाट करने से कोई भी कुछ भी हल नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, हमें छोटी छोटी कार्रवाइयों से हटकर जो पेट्रोलियम की मसनूआत जो हम दरामद करते हैं, जो सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया और हमारा कतर हो गया, वो अपनी पेट्रोलियम मसनूआत मगरबी ममालिक, अमेरिका वगैरह को फ़रोख्त के लिए भेजते हैं, तो अगर किसी तरह से उसमें भी रोकथाम या बंदिश लगा दी जाए तो उससे हमारी आवाम समझती है और हम समझते हैं कि किसी तरह से ज़ोरदार झटका पहुँचाया जा सकता है और फ़लस्तीनी भाइयों की काफ़ी हमदर्दी इससे हो सकती है। बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है और गाज़ा पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो बतौर मुसलमान हमें उनके लिए इजहार यकजहती करना चाहिए। बिल्कुल इजहार यकजहती करना चाहिए, इनकी तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाना चाहिए और तमाम जो OIC ममालिक इनको मिल बैठ के कुछ करना चाहिए ना। देखो, हम तुम सिर्फ एहतियाज कर सकते हैं,
OIC ममालिक बैठेंगे, कुछ मुतालबे करेंगे तो कुछ होगा, बहरहाल इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता जी। बहुत सारी ऐसी मसनूआत हैं, चीज़ें हैं जो इसराइल बनाता है, अगर हम उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो ख़रीदना बंद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल उनका बाइकाट किया जाना चाहिए। हर चीज़ पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, आप अपनी चीज़ इस्तेमाल करें ना, क्यों बाहर की इस्तेमाल करते हैं? जब आप उसकी इस्तेमाल करेंगे, उनका फ़ंड जाता है, बजट जाता है, उनकी मईशत तब मजबूत हो जाती है, हमारी मईशत दबा होती है। अच्छा, ईरान बोल रहा है, वाहिद मुल्क है पूरी मुस्लिम उम्मा में, वो बोल रहे हैं कि अगर आपने गाज़ा के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई की, टैंकों से बमबारी की, तो हम मैदान में उतर जाएंगे। तो क्या ऐसी दूसरे मुस्लिम ममालिक को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए था उनकी तरफ? देखें, ईरान किसी पे कर्जा नहीं है, ईरान पे वो बोल सकता है, वो लड़ सकता है। दूसरे मुल्क में जिस पे कर्जा होगा वो नहीं बोल सकता। ईरान पे कोई कर्जा नहीं है, ये लड़ सकता है, ये हर चीज़ दे सकता है, बाकी दूसरे ममालिक नहीं दे सकते। पाबंदियाँ हालांकि इतनी है ईरान के ऊपर, फिर भी वो डटा हुआ है ना, वो एक ताकतवर मुस्लिम मुल्क है। इसके अलावा या तुर्की हो गया, बाकी और कोई मुल्क साथ नहीं दे सकता। सऊदीया है, उसको साथ देना चाहिए, उसको अपनी फ़िक्र है, वो सोचता है ऐसा नहीं हो मैं साथ दूँ, कल को अमेरिका मेरे पे पाबंदियाँ लगा दे। दूसरे UAE के ममालिक है, वो सोचते हम कर दें, हम पे पाबंदी नहीं लगा दे। सब मुल्कों को अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई, और कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी इतने ज़्यादा मतलब लोगों को मारा जा रहा है, अस्पताल भी तकरीबन अस्पतालों पर भी बमबारी की गई है, तो क्या इंसानी मदद पहुंचनी चाहिए? बिल्कुल इंसानी मदद पहुंचनी चाहिए। तुर्की ने हर चीज़ ने पहुंचाई है, लेकिन वो आगे गुजरना नहीं देता, रास्ता नहीं देता। उसके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। तो तुर्की ने जहाज़ बेचा, पाकिस्तान ने भी बोला हम भी इमदाद देंगे। कतर के ज़रिए जब जाएगी इमदाद, आगे वो पहुँचाने नहीं दे रहा ना। तमाम मुस्लिम ममालिक कोई कुछ करें जब भी तो आगे मदद पहुँचेगी ना। वो उनका भाई रोक देता है, रास्ता नहीं देता। जी, तो नाज़रीन, अवामी इमदाद पहुँचने और इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए रास्ते सारे क्लियर होने चाहिए, तभी उनको वो मदद पहुँच सकेगी। और इनको तमाम तर जो ममालिक हैं उनको अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, ताकि जो लोग वहाँ पर सिसक कर और बिलक कर मर रहे हैं, उनको कम अज़ कम खुराक अद्वियात तक तो पहुँचानी चाहिए। भाईजान, ये बतौर मुसलमान हमें इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग चल रही है, तो हमें फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि जितने इस्लामी ममालिक हैं अपना उन पे असर उसाल में पहले जंग को ख़त्म कराएं। जो जंग इसराइल कर रहा है, जंगबंदी कराएं। उसके बाद एक इलादा रियासत का फ़लस्तीन के लिए मुतालबा किया जाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इलादा रियासत का मुतालबा किया जाए। और ये UNO में जाके बात करनी चाहिए, बैनुल-अक़वामी जो तंजीम है उनसे बात करनी चाहिए, या जितने भी ये बड़े ममालिक हैं उनसे बात करनी चाहिए कि भाई उनका इतना बड़ा मसला है, पिछले 50 साल से मसला चला आ रहा है, 50 साल ज़्यादा हो गए, और उनकी खून रेजी हो रही है, उनकी अब नस्लकुशी कर रहा है इसराइल। तो ये मुनासिब होगा, और हालात का तकाजा यही है कि उनके इलादा रियासत का क़याम होना चाहिए। तो जो इस्लामी फ़लाही तंजीम है OIC, जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, तो क्या उनका इतना असर रसूख नहीं है कि इन पर दबाव डालकर ये ना एक अलग रियासत का क़याम अमल में लाया जाए? उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं, क्यों अपने आप को उन्होंने खो दिया बिल्कुल। उनके ब्लॉक, खासकर अमेरिकन ब्लॉक के नीचे होकर उनकी ताकत का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो अपना असर इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे ममालिक को साथ मिला के। बाकी जो मुसलमान OIC तो एक ठीक है, उनका एक आयल का एक वह है, ताकत का मुजाहरा कर, लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक मिल के तो जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनके बाइकाट किया जाए उनका, ताकि उन पर इस चीज़ का असर हो और मुसलमानों की लिहाजा रियासत, फ़लस्तीन के मुसलमानों की लिहाजा रियासत कायम हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसराइल की इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको टैक्सेस फराम होते हैं, उनकी माली मावनत होती है, तो हमें उनके जो अशिया बनाते हैं उनका बाइकआउट करना चाहिए। बिल्कुल, उनका जितनी भी उनकी चीज़ें हैं, जो भी उनके अशिया यहाँ पे इस्तेमाल, उनका बाइकाट करना चाहिए हमें। तो ही उनको नुकसान होगा तो फ़ायदा होगा ना हमें, तो मुसलमानों को जो भी फ़ायदा होगा, उनकी अशिया का बाइकाट करना चाहिए हमें। यानी उनको माली नुकसान पहुंचाकर हम अपने फ़ायदे करा सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर, जब उनको नुकसान होगा, उन पर असर होगा, इस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा, जब उनको इफ़ेक्ट होगा तो आगे चल के वो सीधा काम करेंगे ना। जी नाज़रीन किराम, आपने सुना कि हम उनको जब माली चोट पहुंचाएंगे तो तभी मुस्लिम उम्मा जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है, और ये जो तनाज़ा है तूल पकड़ रहा है, इसको किसी कदर कम या रोका जा सकता है।